students. Next type of carboxylic acid derivatives are acid anhydrides, which we will cover in our lecture 7. अगेन इनका भी क्या होगा कि हम एसिड एनहाइड्राइड्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो प्रेपरेशन के क्या मेथड हैं एसिड एनहाइड्राइड्स के. तो हियर वी विल डिस्कस फोर टाइप ऑफ रिएक्शंस. You have already studied these reaction, but we will repeat it and we will revise them. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं. पहला आता है कि बाय हीटिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. सिंपली क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा. किस तरह से रिमूवल ऑफ वाटर होगा, यू कैन सी दैट यहाँ से एक कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप को कुछ इस तरह से फेस करेगा कि यहाँ से एक OH एक कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप से H का रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल होगा और आपके पास एक न्यू बॉन्ड एनहाइड्राइड का बॉन्ड बन जाएगा. ये हम इस तरह से इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनहाइड्राइड प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने सक्सेनिक एसिड को यूज किया और सक्सेनिक एनहाइड्राइड को यहाँ पर प्रिपेयर किया है. इसके बाद सेकंड रिएक्शन आता है जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. बाय द रिएक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड विद कार्बोक्सिलिक एसिड बी हमारे पास क्या देते हैं, एनहाइड्राइड देते हैं. सिंपल रिएक्शन होता है, Cl ग्रुप को कार्बोक्सिलेट से रिप्लेस कर दिया जाता है तो आपके पास एनहाइड्राइड आ जाते हैं और बाय प्रोडक्ट में HCl आ जाता है. इसका मैकेनिज्म भी आपने पढ़ा हुआ है. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट देते हैं, ये हमने जब रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे तो वहां पढ़ा था कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो आपके पास इन एनहाइड्राइड को यूज करते हुए एसिड एनहाइड्राइड जनरेट किया जाता है. इस रिएक्शन को हम यूं कह सकते हैं, एक एनहाइड्राइड को दूसरे एनहाइड्राइड में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द रिमूवल ऑफ एसिटिक एसिड. फोर्थ रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. से भी हमारे पास मेनली क्या प्रोड्यूस होते हैं, एनहाइड्राइड्स ही जनरेट होते हैं. जैसे कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में था, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, एक एसिटिक एसिड दूसरे एसिटिक एसिड को इस तरह से फेस कर रहा होगा कि एक एसिड से H ग्रुप और दूसरे एसिड से OH ग्रुप मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा. ये रिएक्शन नॉर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट किया जाता है. जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है. और रिमूवल किसका हो रहा है, H3PO4 आपके पास साइड प्रोडक्ट में यहाँ रिमूव कर रहा है और मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रही है, एसिटिक एनहाइड्राइड आ रहे हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ हाइड्राइड. नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है एनहाइड्राइड की केमिस्ट्री कैसे होती है. सबसे पहले अगर हम इनको कंपेयर करें एसिड हैलाइड से तो कहा जाता है कि एनहाइड्राइड्स आर हाईली रिएक्टिव बट दे आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एसिड हैलाइड. और इसके बाद अगर हम बात करें ये रिएक्शन किस किस किस्म के दे सकते हैं, बिल्कुल जैसे रिएक्शन हमने हैलाइड में पढ़े थे वैसे ही रिएक्शन होते हैं. जैसे यहाँ पर कहा जाता है वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर देते हैं, अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमाइड देते हैं. जस्ट एग्जैक्टली एज वी हैव स्टडीड इन एसाइल हैलाइड. उसके बाद एनहाइड्राइड भी रिड्यूस हो जाएं तो ये क्या देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं. लेकिन अगर हम बात करें एनहाइड्राइड्स की डीलिंग की तो एनहाइड्राइड को डील करना हमारे लिए आसान होता है. क्या इसकी वजह है, एक तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं, दूसरा ये इनएक्सपेंसिव होते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड और बेसिक बेंजोइक एनहाइड्राइड कहा जाता है कि ये हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं. although these are least reactive than acid halide but it's easy to work with these anhydrides as compared to acid chloride. रिएक्शंस की बात करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट कर रहे हैं. सिंपली क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेट एनायन को सिंपली किससे रिप्लेस किया जा रहा है, OH ग्रुप से रिप्लेस किया जा रहा है. इसी तरह से अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो पूरे के पूरे इस कार्बोक्सिल ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दिया जा रहा है, अल्कोक्साइड आयन से. रिडक्शन की जा रही है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल जनरेट हो रहे हैं. अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या जनरेट हो रहे हैं, अमाइड जनरेट हो रहे हैं. सो रिएक्शन की प्रोडक्ट तकरीबन सिमिलर हैं जैसा कि हमने एसिड हैलाइड में बात की. इसके लिए हम क्योंकि ये रिएक्शन मिलते जुलते हैं मैकेनिज्म देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं. तो जनरल अगर हम देखें तो बेसिकली एनहाइड्राइड होता है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, अमाइन प्राइमरी अमोनिया हो सकता है, प्राइमरी अमाइन हो सकती है, सेकेंडरी अमाइन हो सकती है, टर्शियरी अमाइन हो सकती है और अल्कोहल हो सकती है. कैसे रिएक्ट करेंगी, न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा. तो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगा, जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा पूरे का पूरा उस न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा. मीन कार्बोक्सिलेट एनाइन एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ पर लीव कर जाएगा और किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, जो बेस हम यूज कर रहे हैं Na पॉजिटिव उसके साथ मिलकर बना देगा कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट. अगर हम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं तो पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आ जाएगा.
इसका हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या होगा फॉर द एसिड एंड हाइड्राइड रिएक्शन। तो रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें मेनली क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है। इन द सेकंड स्टेप हमारे पास यहाँ पर जो बेसिक बेस हम ऐड कर रहे हैं वहां से हाइड्रोक्सल क्या कर देते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्हें हम ये कहते हैं डीप्रोटोनेशन हो जाती है। और थर्ड स्टेप क्या आ जाता है, रिमूवल ऑफ द लीविंग ग्रुप आ जाता है, जो कि यहाँ पर क्या है कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में यहाँ एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूटेड इसाइल ग्रुप हमारे पास जनरेट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टिंग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर अगर आप वाटर यूज कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल की जगह यहाँ पर OH आ जाएगा। आप अगर अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो आपके पास अल्कोक्साइड आ जाएगा और एस्टर बनेगा। अगर आप अमोनिया यूज कर रहे हैं तो आपके पास NH2 ग्रुप आ जाएगा और आपके पास अमाइड जनरेट होगा। तो आप डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एसिड एंड हाइड्राइड, एंड बाय रिएक्टिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल आप एक मेजर प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं और आप रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए एसिड एंड हाइड्राइड कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपके पास 3 टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव रह गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।